राधे राधे। आज हम बनाने वाले हैं रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई रस मलाई, जिसे हम जब भी हलवाई की दुकान पर जाते हैं देखकर खाने का मन होने लगता है। और मुझे लगता है सभी को रस मलाई बहुत पसंद होगी, लेकिन बनाना सभी को नहीं आता है। और इसे बनाने में जो भी परेशानियां आती हैं सभी मैं आपको बताती चलूँगी। आगे से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी आप बनाएंगे परफेक्ट आपकी रसमलाई बनेगी। तो वीडियो पूरा देखें। अगर आपको रसमलाई अच्छी लगती है और आप बनाना चाहते हैं एक बार में ही कि परफेक्ट बने, तो वीडियो पूरा देखें और ध्यान से सारी बातें सुनें। तो वीडियो बनाना और मेरा यही है कि सभी को ये रसमलाई बनाना आए और सभी घर पर बनाकर बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से खाएं। एक स्वादिष्ट मिठाई हम घर पर तैयार करेंगे और बहुत ही आसान और जल्दी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ दूध ही चाहिए और चीनी, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैंने 2 लीटर दूध लिया है, जिससे हम बनाएंगे रस मलाई का जो रबड़ी सी बनती है दूध की वो। और ये है आधा लीटर दूध का छेना बोल सकते हैं आप, या पनीर बोल सकते हैं। और इसे हम हथेली से इस प्रकार मलेंगे कि एकदम ये सॉफ्ट हो जाएगा। और इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आधा लीटर दूध को आपको गर्म करना है। उसमें 2 चम्मच विनीगर, और एक कटोरी में पहले 2 चम्मच विनीगर और 4 चम्मच पानी लेके मिक्स करके जब दूध गर्म हो जाए तो गैस बंद कर दीजिए। और 1-2 सेकंड के बाद उसमें से 1-2 चम्मच डालते हुए दूध को लगातार चलाते रहें। और जब तक दूध फटे नहीं, 1-1 चम्मच उसमें आप वो पानी और विनीगर वाला मिश्रण डालते रहें और बहुत अच्छा सा छेना निकल कर तैयार होगा। जब छेना बन जाए तो उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अच्छे से आप उसे कपड़े से छान करके निचोड़ दीजिए पानी को। और इस तरीके से आपको इसे हथेली से घिसते हुए एक अच्छा सा डो बना लेना है। अब देखिए ये इकट्ठा सा हो गया है। और जब हम इसे इस तरीके से फेंकेंगे तो ये इधर उधर जाकर नहीं गिरेगा। इसका मतलब है ये परफेक्ट है, इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आप छेना बनाएंगे तो उसमें पानी ज़्यादा ना हो, पानी होना ही नहीं चाहिए। उसको अच्छे से आपको लेना है। और ये लिया है मैंने 1 चम्मच मैदा, एकदम फ्लैट करके, मतलब ऐसे नहीं कि भर के ली है। 1 चम्मच ली है लेवल में करके उंगली से। और उसको भी मैंने छलनी से छान के डाला है और अच्छे से आप इसे मिक्स कर दीजिए। सबसे जो प्रॉब्लम आती है इसी से आती है कि आप इसे अच्छे से इस तरीके से नहीं करते हैं कि ये एकदम क्रीम जैसा, मतलब सॉफ्ट सा हो जाए, दानेदार ना रहे। एकदम क्रीमी टेक्सचर में हम इसको सॉफ्ट, जैसे मैदा लगाते हैं, आटा लगाते हैं, ऐसा हो जाता है। और देखिए जब हम इस तरीके से कर रहे हैं तो ये ऊपर नहीं आ रहा, मतलब ये परफेक्ट हमारा बनके तैयार हुआ है। इसे थोड़ा सा हम और गूंदेंगे क्योंकि अभी इसमें हल्के से दाने से लग रहे हैं। तो मैदा हमने वही मिलाई है 1 चम्मच, वो भी ऊपर तक भर कर नहीं, उसके लेवल में ली थी। और इसको पहले, सबसे पहले हम ये डो अगर हमारा सही बनेगा, परफेक्ट बनेगा, तो हमारी रसमलाई भी परफेक्ट बनेगी। तो आप देख सकते हैं, आप इसको किसी भी शेप में कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से बन रहा है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है इधर उधर। और जब भी आप ये छेना बनाएं फैट वाला दूध ना लें, ठीक है, क्रीम वाला दूध नहीं लेना है, नॉर्मल दूध लें। और ये है 1 चम्मच 1 कटोरी चीनी, ठीक है। 1 कप चीनी में हमें 4 कप पानी करना है। 4 से 5 कप आप पानी करिए, 5 गुना, ठीक है। और इसको हम करेंगे गरम, जब तक हमारी चीनी घुलेगी नहीं इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। और अब ले ली है हमने एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे दूध अपना 1 लीटर। तब तक हमारी ये रबड़ी भी साइड में तैयार हो जाएगी। और हमारा जो, जिसमें हमें इसे हमें ऑयल वगैरह में किसी में सेकना नहीं है, रबड़ी को हमें चीनी वाले पानी में ही पकाना है। आगे मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे करना है, आप ध्यान से देखिए। और ये 1 लीटर दूध को हम गर्म करने रख देंगे। जितनी देर में दूध में उबाल आएगा इतनी देर में हमारी चीनी घुल जाएगी। तो हमें
सारी चीज़ें एक साथ करनी है, पर बहुत ध्यान से करनी है कि किसी भी चीज़ को आपको भूलना नहीं है। दूध को भी बराबर चलाते रहना है, इससे हमारे टाइम की बचत होगी, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि हमने साइड में चीनी भी रखी हुई है, तो हम उसे भी चलाएंगे और बीच बीच में हम दूध को चलाते रहेंगे, जिससे कि नीचे जाके तले में लगे नहीं। और चीनी भी हमारी अगर हम नहीं चलाएंगे बराबर, तो वो नीचे चिपक जाएगी और मतलब जलने लगेगी नीचे से। इसीलिए उसको पानी पानी में एकदम घुल जाए तब आप उसे छोड़िए, नहीं तो थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहिए। और जो हमने ये पनीर निकाला था, इसको हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से पतले पतले पेड़े से बना करके रख लेंगे, ठीक है। थोड़ी छोटी छोटी, जैसे भी आपको छोटा बड़ा जैसी भी रबड़ी बनानी हो उस टाइप से आप बना लीजिए इसको। और बना बना के पहले हम इसको एक साइड में रख लेंगे, ठीक है। पूरा हम इसको पहले जितना भी आपका इस तरीके का होगा, आप एक साथ अगर सेक लेंगे, जैसे कि एक बार में जितना आ जाए इतना आप एक बार में ही बना के, अगर हम एक बार में ही इसको बना के रख लेंगे तो हमें आसानी होगी, ठीक है ना। अगर एक एक हम डालेंगे ना, तो वो एक साथ, ऐसे नहीं है कि एक को निकाला, रसगुल्ले तो है नहीं कि एक को निकाला, जो पहले डाला है उसे निकाल लो। ये है रसमलाई, इसको हमें एक साथ डालना पड़ेगा और एक साथ ही हमें इसे निकालना पड़ेगा। इसलिए हम पहले इसको जितने भी हमें बनाने हैं हम इसको बना के रख लेंगे, जितना हमारा एक बार में आ जाएगा, ठीक है। मेरा तो छेना ही कम है, एक बार में ही हो जाएगा, तो मैं इसे एक बार में ही बना लूँगी। और इस तरीके से देखिए हाथ कितना चिकना सा हो गया है, इसमें चिकनाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आराम से ऐसे ही बन जाती हैं। और अब हम दूध को चला देंगे, क्योंकि दूध में उबाल आ चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी, ठीक है। 2 चम्मच चीनी डाल के इसको थोड़ा सा चला देंगे। और जो हमारी चाशनी की हमने बनाई है चाशनी, उसको भी देख लेंगे, उसमें भी उबाल आ गया है, चीनी हमारी पिघल चुकी है। बीच बीच में हम दूध में कड़छी चलाते रहेंगे और इनको हम एक एक करके डालते रहेंगे। इसका जो उबाल है ना, जो झाग है, वो कम नहीं होने चाहिए। आपको इस तरीके से जल्दबाजी में नहीं डालना है, एक डालना है, फिर थोड़ा सा रुकना है, फिर डालिए आप इसके अंदर इसको चाशनी के अंदर, और फिर रुक जाइए, फिर चाशनी में। इस तरीके से करते हुए उबाल नहीं बंद होना चाहिए, अच्छे से उबाल आना चाहिए। जो झाग बन रहे हैं ये बराबर बनते रहने चाहिए। इस तरीके से हम इसको करेंगे। और सारे हमने जो भी बनाए थे सभी मैं इसमें डाल दूँगी। वैसे ये एक आधी एक्स्ट्रा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसे डाल दूँगी, क्योंकि बार बार इसे बनाने में फिर 2-4 बाद में बनाओगे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने एक साथ ही इसमें बना लिया है। और अब हमारा दूध, जो चीनी हमने पहले डाली थी वो घुल चुकी है, तो 2 चम्मच चीनी हम और डालेंगे। 1 लीटर दूध है, जो कि आधा लीटर रह जाएगा हमारा गर्म करते करते। और हमें जो नॉर्मल हमारी चम्मच रहती है घर पर, वही उसी से हमें 4 चम्मच चीनी मैंने दूध में कंप्लीट डाली है। उससे ज़्यादा अगर आपको डालनी है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन 4 चम्मच चीनी इनफ है, बहुत है, इससे ज़्यादा ना डालें। और अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर, जो मतलब मिल्क पाउडर आता है वही डालेंगे। जो भी आपके पास हो, मतलब जो भी आपके पास घर पर हो वो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे रहने दीजिए। अगर होगा और आप डालेंगे इसके अंदर, दूध के अंदर मिल्क पाउडर को, तो टेस्ट बहुत अच्छा निकल कर आएगा। आपकी रबड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी टेस्ट में। तो इसीलिए मैंने बोला है, मेरे पास था तो मैंने ये इसमें ऐड कर दिया है। आपके पास अगर हो तो आप ज़रूर से इसमें ऐड करें। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 4-5 इलायची लेकर के हम उन्हें कूट लेंगे अच्छे से, और उनके जो छिक्कल होते हैं इन्हें हम अलग कर देंगे। और मैंने वो इलायची कूट करके इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर दी है। हमारा दूध लगभग बनकर तैयार है, और आप देख सकते हैं हमारी रसमलाई भी पक रही है। इसमें क्या होगा ना, आपको ढक्कन को हटाना नहीं है, ठीक है। पेशेंस के साथ आपको खड़े रहना है, ऐसे नहीं कि बार बार आप उसे ढक्कन को हटा कर देख रहे हैं। 10 मिनट तक कम से कम आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। 8 से 10 मिनट आप इसे पकने दीजिए अच्छे से, और इसको ढक्कन को बार बार हटा करके नहीं देखना है। इसीलिए मैंने इसमें कांच वाला जो लीड है वही लगाया है, जिससे आपको मैं दिखा सकूं। और ये है
पिस्ता जिन्हें मैंने छील लिया है और इस तरीके से हम इसके पीस कर लेंगे। देखिए एक पिस्ता में से कितने पीस हुए हैं। इसी तरीके से हम इसमें बहुत सारे कट लगाते हुए लंबे से लंबे जो हैं पीस में कट कर लेंगे इनको। तो इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। आपने देखा होगा हलवाई के यहाँ पर भी वो लोग इसको ज़रूर डालते हैं, लेकिन वो हमारी तरह थोड़ी ना बनाते हैं। हम तो घर पर जब बनाते हैं तो चीज़ें अच्छे से भर भर के बनाते हैं और कोई भी कंजूसी नहीं करते हैं, तो इसीलिए घर का स्वाद उससे भी अच्छा आता है। और आपको मैं ये दिखा रही हूँ, देखिए ये नीचे से ऊपर आ गई हैं, मतलब ये रसमलाई आपकी पक चुकी हैं। ये होता है कि ऊपर आ गई है, थोड़ी देर हमें रुकना है और फिर हम गैस की जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा, देखिए इसमें क्या हुआ ना, मेरा ये बर्तन थोड़ा छोटा पड़ गया, तो आप बर्तन ना बड़ा लीजिए क्योंकि ये निकल रहा था। जो चाशनी थी ना उबाल के साथ बाहर आ रही थी, तो मुझे बार बार इसको कम ज़्यादा करना पड़ रहा था इसकी फ्लेम को। अगर ये बर्तन थोड़ा सा बड़ा होता तो ये आराम से एक ही उसमें होता रहता, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस बात का ध्यान रखिए। और अगर निकल, बस इसके झाग बंद नहीं होने चाहिए, मेन बात ये है। क्योंकि जो हलवाई होते हैं वो तो रीठा वगैरह डाल के झाग बनाते हैं और फिर उसमें सेकते हैं। हमने रीठा वगैरह का यूज़ नहीं किया है और इसीलिए हमने इसके झागों को जब हम ढक के रखेंगे तो झाग उसके बंद नहीं होंगे और वो झाग की सहायता से बहुत अच्छे से पक जाएगा। और ये देखिए ये बनकर एकदम तैयार हो गई है हमारी रसमलाई। इसे हम डाल देंगे, जो हमने रबड़ी बनाई है दूध की उसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको हमें फ्रिज में रखना है। सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से इसमें डाल करके मिक्स करेंगे, मतलब कि पहले रबड़ी को डालेंगे। रबड़ी इसका जो दूध है ना उसको पीने लगेगी। आप मान लीजिए कि कम से कम नहीं तो 250-300 ग्राम दूध कम होगा। 300 300 450 300-400 ग्राम के करीब दूध कम होगा, लेकिन 500-600 ग्राम हमारा दूध रहना चाहिए, वरना ये जो हमारी रसमलाई है ना ये दूध को पिएगी नहीं। और ऊपर से हमने जो पिस्ता कट किए थे वो ऐड कर दिए हैं और देखने में कितनी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं। कलर भी कितना अच्छा आया है मिल्क पाउडर डालने से। और इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे जब तक ये ठंडी हो जाए, क्योंकि रसमलाई ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको गर्म पसंद है तो आप खा सकते हैं, वरना ये ठंडी ही अच्छी लगती है। मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, रात को बनाया था और अब मैं इसको प्लेट में निकाल कर ले लेंगे खाने के लिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी बनी है, आप भी देखिए। बिल्कुल भी टूटी नहीं है कि हमने रख दी तो ये दूध में जाके टूट गई है। आराम से बनी है, बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और इसका जो दूध था ना, ये रबड़ी जो थी ये तो और भी बेहतरीन लग रही थी। इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था ना कि आपको क्या ही बताएं। घर में, मेरे घर पर तो भाई बहुत पसंद आया। और मीठा भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 4 चम्मच चीनी डाली थी क्योंकि ये चाशनी में तो वैसे भी सिकी हुई है, हमें सिर्फ दूध को मिठास देनी है और ये ऑलरेडी मीठी थी ही, तो इसीलिए। और आप चाहें तो मीठा कम ज़्यादा 1 आध चम्मच इधर उधर कर सकते हैं अपने टेस्ट के उससे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर से कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और इसमें अगर आपने इस तरीके से रसमलाई बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ छेने को आपको दूध बंद करके, गरम करके, बंद करने के बाद ही छेना निकालना है ठंडा होने के। जैसे ही गैस बंद कर देंगे गरम दूध में और सॉफ्ट सा छेना निकलेगा, वही निकालना है। या फिर आप पनीर से भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि घर पर दूध से ही बनाइए फाड़ के, तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। राधे राधे।